इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आप लोग भी आ जाइए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इस चैप्टर के इस वीडियो में। अब ध्यान दीजिए, कोई भी कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकती है। तो हम लोग के पास सबसे पहले कंपनी के पास ऑप्शन होता था इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेब्ट होता था। तो देखिए पैसा रेज कहाँ कहाँ से, तो इक्विटी कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एंड उसके बाद डेब्ट। इस तीन तरह से पैसा रेज कर सकता था कंपनी। तो ये हो गया। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में क्या देखना है, तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो भी होता था, क्या होता है, प्रॉफिट जो भी होता था उसमें कंपनी क्या करते थे, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे या अपने पास खुद रख लेते थे। तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, तो डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता था और उसके बाद एक खुद के पास रखा जाता था। तो जिस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस प्रॉफिट को क्या, उस प्रॉफिट के पार्ट को बोलते थे हम लोग डिविडेंड बोलते थे। और जिस टाइम में अपने पास खुद के पास रखता था कंपनी प्रॉफिट, उसे क्या बोला जाता था, उसे रिटेन अर्निंग बोला जाता था। तो ये तो समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कंपनी के पास पैसा रखा हुआ है, जो कंपनी जो प्रॉफिट का पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जो अपने पास खुद के पास रखती है, उस पे कितना कॉस्ट आने वाला है, उस पे शेयर होल्डर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, वो हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में हम लोग क्या सीखेंगे कि इक्विटी शेयर का कितना एक्सपेक्टेशन होगा जो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग के रूप में पैसा रहता है। तो ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए, जब कंपनी के पास पैसा है, प्रॉफिट है, उसमें से कंपनी खुद के पास रख लिया, तो उस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है कि नहीं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को बाहर से पैसा तो रेज नहीं करना पड़ रहा है। जब बाहर के से पैसा रेज करना होता था कंपनी को, उस टाइम में जो कमीशन देना होता था, ब्रोकरेज देना होता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते थे। तो इस केस में रिटेन अर्निंग के केस में यहाँ पे कंपनी को कुछ भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला होता था, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला था, वही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा। बस डिफरेंस सिर्फ इस बात का होगा कि जब रिटेन अर्निंग के टाइम में यहाँ पे कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है, और जब इक्विटी इश्यू करता था तो उस टाइम में कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करना होता था। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए लिखते हैं इसके लिए फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए। तो कॉपी में आ जाइए, ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे क्या बोला जाता है, के आर। इसे क्या बोला जाता है, के आर बोलो या के आर ई, जो भी बोलना होगा वो बोल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया सबसे पहला, यहां देखिए जब नीचे आते हैं हम लोग बुक में आते हैं तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच के हिसाब से, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच के हिसाब से क्या होता था, डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस करते थे हम लोग। फिर अर्निंग प्राइस मॉडल के हिसाब से अर्निंग पर से डिवाइड बाय ये करते थे। अगर ग्रोथ होता था क्या करते थे, तो हम लोग ग्रोथ को ऐड करते थे। जो भी डिविडेंड का ग्रोथ होता था या अर्निंग पर में जो भी ग्रोथ होता था, उस ग्रोथ को हम लोग ऐड करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे कितना फॉर्मूला गया, 3 फॉर्मूला गया। तो चलिए हम लोग भी लिखते हैं 3 फॉर्मूला। डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल सबसे पहले, डिविडेंड प्राइस मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे जो भी डिविडेंड होगा क्या होगा, जो भी डिविडेंड होगा उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग प्राइस से। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला गया, डिविडेंड बाय प्राइस। फिर अर्निंग प्राइस मॉड्यूल के हिसाब से जो भी अर्निंग होगा, अर्निंग पर शेयर, उसमें हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देंगे या सिर्फ पी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का सेकंड फॉर्मूला होगा। अगर ग्रोथ का बात आता है, क्या आता है, ग्रोथ का बात आता है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल में क्या आ जाएगा, तो D1 मतलब जो करंट ईयर का डिविडेंड हो, जो करंट ईयर का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। तो ये आ गया D1 डिवाइड बाय P0 मतलब प्राइस जो करंट ईयर का होगा वो हो गया प्राइस, प्लस इसमें हम लोग को ग्रोथ ऐड करना होता था। और अर्निंग पर शेयर में अगर ग्रोथ देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ। तो इस तरह से ये हम लोग का चारों फॉर्मूला जो इक्विटी शेयर कैपिटल में था, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए वही क्या हो गया, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो गया। बस इसमें डिफरेंस क्या है, तो अगर इक्विटी शेयर के टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट होता है तो वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग माइनस करेंगे, बट इस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को माइनस नहीं करना होता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब आ जाते हैं जो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो आ जाइए इस इलस्ट्रेशन नंबर 13 में। एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 और दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।